नमस्ते, मैं हूं सपन। ईवीएम न्यूज़ में आपको सबको स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक 2024 में जो इलेक्शन है, लोकसभा जो इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शंस का रिज़ल्ट क्या है वो ही आपको सामने बताएंगे। हमारा एग्ज़िट पोल क्या कहते हैं इस 2024 में, कौन आएगा, मोदी या राहुल गांधी का कांग्रेस, कौन आएगा, केजरीवाल या ममता बनर्जी, ये सब लेकर आपके सामने आएंगे। हम पहले ये दिखाएंगे कि पूरे जो हमारा जो स्टेट है वो स्टेट के कितने सीट्स हैं, और वो टोटल 543 टोटल सीट्स हैं हमारा ये लोकसभा के अंदर पूरा देश में। और इस देश में स्टेट के अंदर एक एक स्टेट में कितने सीट्स हैं, वो सीट्स में किसको कितना मिल रहे हैं, ये पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में 2 सीट्स हैं लोकसभा की, उस 2 में एक एनडीए के खाते में जा रहे हैं और एक कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। एक सेकंड है मिजोरम, 1 सीट है बीजेपी के खाते में, 1 जा रहा है, किसी को यहाँ पे किसी को भी सीट नहीं मिल रहा है। मेघालय में 2 सीट्स हैं, वो 2 सीट में एक एनडीए के खाते में जा रहा है और एक कांग्रेस के खाते में जा रहा है। मतलब कांग्रेस और कांग्रेस की जोड़ जो है उसी के खाते में जा रहे हैं। नागालैंड में 1 सीट, 1 ही जा रहा है बीजेपी के पास। असम में 14 सीट है, 14 सीट में 10 से 12 जाएंगे बीजेपी के पास, और 1 से 2 सीट मिलेंगे कांग्रेस को। इसके बाद हम आएंगे त्रिपुरा में 2 सीट हैं, यहाँ पे बीजेपी को मिल रहे हैं 1 सीट, और कांग्रेस और लेफ्ट जो यहाँ पे है गठबंधन है, इधर विधानसभा इलेक्शन में भी गठबंधन था, वही गठबंधन को 1 सीट मिलने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, 42 सीट में 25 से 26 सीट मिल रहा है बीजेपी को। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट का जोट है या गठबंधन है, इस गठबंधन को 2 से 3 सीट मिल रहा है। यहाँ से पूरे के पूरे गठबंधन का पूरे सीट सिर्फ ये कांग्रेस को ही मिलेगा, लेफ्ट को किसी की सीट नहीं मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस को 10 से 13 सीट मिलेगा इधर। ये 2024 में लोकसभा का जो नतीजा आ रहा है, नतीजा से ऐसे ही मिल रहा है हमको। उड़ीसा, नेक्स्ट है उड़ीसा, 21 सीट है, 21 सीट से 8 से 9 सीट मिलेगा बीजेपी को, 8 से 9 सीट बीजेडी बीजू जनता दल को मिलेगा, और 3 के आसपास सीट मिलेगा, 2 से 3 इस 3 के आसपास मिलेगा कांग्रेस को। बिहार में 40 सीट है, 40 में 25 से 30 सीट मिलेगा बीजेपी को, 7 और 10 सीट मिलेगा कांग्रेस आरजेडी नीतीश कुमार को। ये गठबंधन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे पीके प्रशांत किशोर का जो जनसूर्य दल है, वो नया दल, वो भी कुछ कर सकते हैं। इसे ऐसा लग रहा है वो कुछ ये इस बार यहाँ पे चमक देगा। ये बिहार के जो इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्शन में कुछ इसमें भी कुछ सीट इसको मिलेगा। लेकिन अभी भी फिलहाल हमको कुछ समीक्षा में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पीके को भी इस रिजल्ट में इसमें कुछ नतीजा मिल सकते हैं। लेकिन अभी अगर इलेक्शन होगा तो 25 से 30 सीट मिलेगा बीजेपी को, 10 सीट कांग्रेस आरजेडी और नीतीश को मिलेगा। झारखंड में 14 सीट है, 6 से 8 सीट मिलेगा बीजेपी को, 5 से 6 सीट मिलेगा कांग्रेस को। सिक्किम में 1 सीट है, 1 ही मिलेगा बीजेपी को। पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीपपुंज, सब 1 सीट है, ये सब बीजेपी के खाते में जाएंगे। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप 1-1 करके सीट है, ये सब कुछ सबको बीजेपी को मिलेगा। गोवा में 2 सीट है, ये भी बीजेपी को मिलेगा। इसके बाद आएगा दिल्ली में 7 सीट है, 7 में 3 से 4 सीट मिलेगा बीजेपी को, आपको मिलेगा भी 3 से 4 सीट। आप और कांग्रेस के यहाँ के क्या केमिस्ट्री होगा वो अभी हमको पता नहीं लगा, देखना पड़ेगा कि इसका केमिस्ट्री क्या होगा, जोट होगा क्या और कुछ होगा। पंजाब में 13 सीट है, 13 में 4 जाएगा, 3 से 4 जाएगा बीजेपी के खाते में। कांग्रेस अकाली दल अगर ये गठबंधन लड़े तो 3 सीट जाएगा, आपको खुद अकेला लड़े तो 6 सीट मिलेगा। लेकिन आप कांग्रेस और अकाली दल मिल जाएगा तो यहाँ पे बीजेपी का हाल और ख़राब होगा। राजस्थान में बीजेपी का बहुत अच्छा ये यहाँ पे प्रदर्शन है। 25 जो सीट हैं हमको देखने को ये मिल रहा है। 21 सीट, 20 से 21 सीट मिलेगा राजस्थान में बीजेपी को, कांग्रेस को मिलेगा 2 से 3 सीट, और 1 आदर्श को मिलेगा। यूपी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। योगी आदित्यनाथ का जो अभी राज चल रहा है, जगी राज चल रहा है यूपी में,
70 to 73, 70 से 73 सीट मिल जाएगा वो बीजेपी को। यहाँ पे कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रहा है। एसपी बसपा को, सपा और बसपा को मिलकर 7 सीट हमको खबर आ रहा है कि 7 सीट मिलेगा, ये समीक्षा में ये आ रहा है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, एक ही बीजेपी को मिलेगा। हरियाणा में 10 सीट है, 10 में 5 सीट मिलेगा, 4 से 5 सीट मिलेगा बीजेपी को, 3 से 4 सीट मिलेगा ये कांग्रेस को, 1 सीट 0 से 1 सीट आदर्श को मिलेगा। गुजरात 26 सीट है, 26 सीट्स में 25 से 26 सीट मतलब पूरा के पूरा सीट मिल जाएगा बीजेपी को। किसी को नहीं, खाता नहीं खोलने देंगे इस बार गुजरात में बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, यहाँ पे 20 से 22 सीट मिल जाएगा बीजेपी को, 5 से 7 सीट मिलेगा कांग्रेस को। हिमाचल प्रदेश 4 है, यहाँ से कांग्रेस बीजेपी को मिलेगा 2 से 3 सीट, आदर्श को मिलेगा 0 से 1 सीट, कांग्रेस को मिलेगा 0 से 1 सीट। जम्मू कश्मीर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले बार इसी तरह के इलेक्शन होने जा रहा है। 6 सीट है, 3 सीट यहाँ पे मिलेगा बीजेपी को, 2 से 3 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, आदर्श को 0 से 1 सीट मिल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश 2 सीट है, दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में जाने के लिए देख रहे हैं हम। केरल में 20 सीट है, 20 सीट में 6 सीट मिलेगा, 5 से 6 सीट मिलेगा बीजेपी को। 14 कांग्रेस सीपीएम का यहाँ गठबंधन नहीं है, ये दोनों कांटे की टक्कर है। यहाँ पे कांग्रेस और सीपीएम यहाँ पे दोनों एक सरकार पक्ष में है, एक विरोधी है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस और सीपीएम में मिल के 14 सीट मिल सकते हैं केरल में। कर्नाटक में 28 सीट है, 28 में 15 से 18 मिल सकते हैं बीजेपी को और 10 से 12 सीट मिल सकते हैं कांग्रेस को। फिलहाल कांग्रेस को लोकसभा विधानसभा जो इलेक्शन है, इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कर्नाटक जो विधानसभा है, ये विधानसभा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे है बीजेपी से। अभी तो ये रिजल्ट हमारा समीक्षा में आ रहा है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में जो समीक्षा देख रहे हैं वहाँ पे मोदी जो जड़ है वो मोदी काम करेगा, वो काम से थोड़ा कांग्रेस पीछे रह जाएंगे। इसके बाद तमिलनाडु 39 सीट्स हैं, यहाँ पे टोटल 39 सीट्स के अंदर 15 से 16 मिल जाएगा बीजेपी को, 23 सीटें मिल जाएगा, 20 से 23 सीट मिलेगा कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआई, सीपीएम ये सब मिल के। तेलंगाना में 17 सीट है, या 17 में 10 से 12 सीट मिल जाएगा बीजेपी को, 5 से 7 सीट मिल सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना टीआरएस और कांग्रेस को मिलकर। छत्तीसगढ़ 11 सीट है, यहाँ पे 5 से 6 सीट मिल सकते हैं बीजेपी को, 4 से 5 सीट मिल सकते हैं कांग्रेस को। उत्तराखंड 5 सीट है कुल मिलाकर, यहाँ 5 के 5 ही जीत सकता है बीजेपी यहाँ पे। महाराष्ट्र में 48 सीट है, 48 सीट में 28 सीट बीजेपी और एकनाथ शिंदे को मिल सकते हैं, मतलब 25 से 28 सीट, और 15 से 18 सीट मिल सकते हैं कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को, और 0 से 2 सीट आदर्श को मिल सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, 25 में 15 से 17 मिल सकते हैं बीजेपी को, 5 से 6 सीट मिल सकते हैं कांग्रेस को, 0 से 2 सीट मिल सकते हैं आदर्श को। तो टोटल 543 जो सीट है वो 543 सीट में एनडीए को कुल मिलाकर मिल सकते हैं 360, मतलब मोदी फिर से थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम्स मोदी आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनकर प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठने के लिए वो जा रहे हैं। कांग्रेस को मिल सकते हैं 150 से 160, मतलब पिछले बार से उसका जो रिजल्ट वो थोड़ा सुधर गया, वो बेटर हो रहा है, हमको देखने के लिए मिल रहा है। आदर्श को 20 से 30 सीट मिल सकते हैं। तो आप देखते हैं इलेक्शन 2024 में ये रिजल्ट्स और हमारा समीक्षा इसमें कितना फ़र्क, इतना अंतर रहते हैं। तब तक के लिए मैं सपन ईवीएम न्यूज़ से आप सब लोग को विदाई देता हूँ। नमस्ते। ईवीएम न्यूज़, आपका बात बोले।